बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ा खेल है कि भारत में मोदी का राइट हैंड और मोदी पूरी गवर्नमेंट फंस गई है। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जयशंकर पाकिस्तान का जासूस है, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है? क्योंकि अब सवालात उठा दिए राहुल गांधी ने। अब पूरे का पूरा भारत इस वक्त परेशान है, क्योंकि इस वक्त जो खेल ये करने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने शशि थरूर, जो कि आप इमेजिन कर लीजिए कि राहुल गांधी की पार्टी का है, यानी कांग्रेस का है, मोदी उसको भेज रहा है। 7 ममालिक में पूरा एक डेलीगेशन जा रहा है, ये करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर अटैक। ये फिर पूरी तरह अटैक करने वाले हैं और इस अटैक के अंदर ये बना रहे हैं माहौल और पूरी दुनिया से अपनी सपोर्ट हासिल करने जा रहे हैं। ये सारे का सारा खेल क्या है कि बहुत बड़ा अटैक इस वक्त तैयार हो रहा है, जिसका हमें शायद अभी अंदाजा ना हो, लेकिन इस दफा मामला काफी बिगड़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए जयशंकर वाला मामला क्या है। देखिए, जयशंकर भारत का वो फॉरेन मिनिस्टर है जो शायद कामयाब तरीन फॉरेन मिनिस्टर में से एक हो, लेकिन अब वो बुरी तरह जो पिट गया है। उसने ऐलान किया है कि हमने पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं, और कहा था कि आप बीच में ना आइएगा। अब इस सूरत हाल में भारत ने अटैक किया, मिसाइल लगे पाकिस्तान के शहरों में जाकर, लेकिन उस चक्कर के अंदर राफेल भी आने थे और राफेल हमने गिरा दिए। हमने तकरीबन इनके टोटल अब तक 6 तैयारे गिरा दिए। आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने अटैक किया, वो बात कर रहे हैं राफेल की। आज स्विट्जरलैंड से उठा ले, उसके न्यूज़पेपर को देख ले, फ्रांस को देख ले, दुनिया भर के न्यूज़पेपर एक ही बात कह रहे हैं कि राफेल गिरा। उसकी रीजन ये राफेल कभी गिरा नहीं था और यूरोप की सारी टेक्नोलॉजी का बेड़ा गर्क आज हो गया है। तो सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि रूस उसको इस्तेमाल करेगा, चाइना से लेकर टेक्नोलॉजी, और वो यूरोप पर चढ़ दौड़ेगा। तो यूरोप को इसमें इंटरेस्ट है। यूरोप को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान ने जवाबन किया। उनको ये है कि राफेल गिर गया। ये सूरत हाल पैदा हो रही है। अब जयशंकर ने ये जो बात की है, इस पर तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको, यानी गद्दारी के केस के अंदर सजाए मौत से लेकर तमाम जुराइम इस पर लगते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे बताएं ये, और पूरी कौम को बताएं कि तुम होते कौन हो पाकिस्तान को अटैक करने से पहले बताने वाले। ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। यानी अब जयशंकर ने कहा है कि मोदी की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को अटैक करने से पहले बताया। किसने ऑथराइज किया? किसने ऑथराइज किया? ये किसने तुम्हें कहा कि पाकिस्तान को इन्फॉर्म करो, और पाकिस्तान में किस शख्स को तुमने इन्फॉर्म किया? उसके बाद ये बताओ कि तुम्हारी वजह से यानी कितने हमारे जहाज गिरे हैं। ये पहली मर्तबा राहुल गांधी ने ओपनली बात की है कि ये जो जहाज गिरे हैं वो तुमने चूंकि पाकिस्तान को बता दिया था, इसलिए राफेल तैयारे गिरे। अब बताओ कि तुम्हारे इस वजह से किसने जहाज गिरा। अब मसला सारा ये है कि कौन एडमिट करेगा। जयशंकर के मुंह से तो बात निकल गई है और सारी मीडिया ने उसको पूरी तरह पब्लिक कर दिया। उसने कहा हमने इनको इन्फॉर्म कर दिया था। अब अगर वो ये कहता है कि मुझे मोदी ने ऑथराइज किया था, तो मोदी तो फंस गया। फिर इस सूरत हाल के अंदर जो केस है, आप ये सोचो, ये तो गद्दारी का बहुत बड़ा केस है जो इस पर लगने वाला है कि भाई तुमने पहले ही, उनके मुताबिक हम तो दुश्मन है कि अपने दुश्मन को बता दिया मैं हमला करने के लिए जा रहा हूं, तो लिहाजा तुमने गद्दारी की। तो क्या जयशंकर जासूस था? अगर वो जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के हक में, क्योंकि अब रिजल्ट तो सारा इस तरह आया ना कि हमारे तैयारे गिर गए हैं, तो ये तैयारे गिरना, ये तो रिजल्ट आया पाकिस्तान के हक में। तो अगर पाकिस्तान के हक में ये रिजल्ट आया, तो क्या तुम जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान के लिए? लिहाजा अब अगर ये एडमिट करता है कि मैंने खुद किया, खुद वो कर नहीं सकता। जाहिर सी बात है, ये तो बड़ा मिशन था, तो ये तो फंस गए बुरी तरह। अब ये सूरत हाल है कि इंडिया के पास सवालात ही सवालात है। जब इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है राफेल गिरे, इनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं। अब मोदी ने किया क्या है? शशि थरूर एक बड़ा ही काबिल इंसान है। बेशक वो इंडिया से ताल्लुक रखता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन उसके बोलने का स्टाइल, उसकी समझ चीजें, और वो मोदी को पसंद भी है। मोदी ने कोशिश भी की कि किसी तरह उसको तोड़कर यहाँ पर लेकर आ जाए। अब शशि थरूर असल में कांग्रेस से ताल्लुक रखता है, और वो आपको पता है राहुल गांधी की पार्टी है। राहुल गांधी के बाद अगर कोई कांग्रेस में प्रोमिनेंट लीडर है तो वो शशि थरूर है। और शशि थरूर आपको पता है कि पाकिस्तान भी आता है, और माजी में याद रखिएगा शशि थरूर पर यही बीजेपी इल्जाम लगाती रही थी कि ये पाकिस्तान का जासूस है। बहरहाल वक्त गुजर गया,
अब ये कर क्या रहे हैं, ये डेलीगेशन भेज रहे हैं साउथ अफ्रीका, ये डेलीगेशन भेज रहे मिडिल ईस्ट, यूरोप और दुनिया भर में। ये आप एक बात बताइए, क्यों डेलीगेशन भेज रहे हैं, क्या करने के लिए भेज रहे हैं? ये दुनिया को ये बताने के लिए नहीं भेज रहे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, फलाना किया। वो तो आप किसी भी एम्बेसडर और सारी दुनिया को पता है उसके फैक्ट्स क्या है। आपने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी कर ली है, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं, तो इस पर तो आपको बताने की जरूरत नहीं। ये पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। अब उनकी पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन है वो जा रहा है। अब ये करेंगे क्या, ये इंटरनेशनल सतह पर ग्लोबली पाकिस्तान के खिलाफ पूरा एटमॉस्फेयर, इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने जा रहे हैं अटैक करने से पहले। इस दफा जो इन्होंने अटैक किया उसके बाद जो मीडिया इनके खिलाफ हुआ पड़ा है। देखिए, जब पहलगाम वाकया हुआ तो पूरा वर्ल्ड, सारे लीडर्स, सारे लोग इनके साथ खड़े थे, सब कुछ इनके साथ था। लेकिन जब इन्होंने अटैक किया और जब राफेल तैयारे गिर गए तो पूरी दुनिया को इंटरेस्ट भारत के हमले की बजाय उस चाइनीज टेक्नोलॉजी से खतरे के तौर पर देखा गया कि अगर चाइना की टेक्नोलॉजी राफेल और ये तमाम चीजों को गिरा सकती है तो इसका मतलब है कि चाइना ने यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी फेल कर दी। ये चीज ज्यादा उनको खटक रही थी। और मजे की बात देखिए, पाकिस्तान अगर झूठ बोल रहा हो कि जी हमने इतने तैयारे गिराए हैं, तो आपको पता है कि दुनिया के अंदर आज ये आर्टिकल्स ना छप रहे होते। आप बताइए स्विट्जरलैंड की, यानी सोचिए इन्वायरमेंट की सूरत हाल क्या है। तो दुनिया का सेफेस्ट कंट्री है स्विट्जरलैंड का एक न्यूज़पेपर जो 250 साल पुराना है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, वेल नोन है। वो क्यों कहेगा कि पाकिस्तान ने गिरा दिए राफेल तैयारे, और वो क्यों कहेगा कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने आउट क्लास कर दिया राफेल को, और वो क्यों कहेगा कि यूरोप की टेक्नोलॉजी अब फेल हो गई है तो लिहाजा अब रशिया के खिलाफ आप जंग में भी नहीं उतर सकते। आप बताइए क्यों। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये पहले जा रहे हैं कि हम अटैक करने वाले हैं, तो मीडिया हमारे साथ रहे, कंट्रीज हमारे साथ रहे, हमारा इन्फ्लुएंस रहे, पैसा इनके पास है, लॉबिंग फॉर्म इनके पास है। तो अब इस सूरत हाल में ये कर रहे हैं पूरी तैयारी, ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये जंग रुक जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये जंग नहीं रुकनी। राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, उसने कहा ये तो ट्रेलर था, फिल्म तो हमने दिखानी है। ये पॉसिबिलिटी है, इस दफा क्या करें। अब हम ये कहेंगे कि जी राफेल तैयार है। देखिए, एक चीज पर वो ज्यादा फोकस इस दफा करने वाले, वो है ड्रोन्स, और नंबर 2 सूरत हाल है मिसाइल। उन्होंने देखा कि हमने पाकिस्तान की 11 मिलिट्री बेसिस पर टारगेट किया, नुकसान थोड़ा था, बड़ा था, इंटरसेप्ट हुआ नहीं हुआ, हमने मिसाइल पाकिस्तान में एंटर करवा दी। उसके बाद वो ये देख रहे हैं कि उस सारी सूरत हाल में हमने ड्रोन्स पाकिस्तान की हदूद में दाखिल कर दिए। अब अगली मर्तबा वो प्लान करेंगे पाकिस्तान के डिफेंस को तोड़ने की, कि उसके बाद राफेल को हम एंटर करें या ना करें, और पॉसिबिलिटी है जहाज़ों को हो सकता है एंटर वो ना करें। वो मिसाइलों को करना चाहते हैं, लिहाजा उनको लगा ये कि हमारे मिसाइल तो उनके बकौल के जी फेल नहीं हुए, ड्रोन्स फेल नहीं हुए, हमारे जहाज़ ज़रूर फेल हुए हैं, तो हम जहाज़ों को ज़रा साइड पर करें, हम इस तरह की जंग करें ताकि इनको कमज़ोर करें। वो अटैक करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर, ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। वरना इस वक्त अगर वो अटैक ना करें पाकिस्तान पर तो मोदी और जयशंकर गद्दारी के केस में अंदर हो जाए। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जो हालात चल रहे हैं, मोदी की जो रेटिंग गिरी है, दुनिया इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं आज कर रही कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान ने जवाब में अटैक किया। दुनिया को इस चीज़ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना कि पाकिस्तान ने S-400 तबाह किया, उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट सिर्फ इस बात से है कि चाइना की टेक्नोलॉजी उनके लिए खतरा बनी हुई है, क्योंकि चाइना आज तक डिफेंस में बहुत पीछे था। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, आईफोन बना लेगा, बाकी दुनिया की प्रोडक्ट्स बना लेगा, लग्जरी ब्रांड्स के कपड़े, तमाम चीज़ें बनाएगा। चाइना इस चीज़ में बिल्कुल आगे नहीं है कि वो पूरी दुनिया के अंदर डिफेंस को लीड करें। और उसके बाद देखिए दुनिया में राज आप कैसे करते हैं। अब दुनिया के अंदर अपना दिफाई निज़ाम देते हैं, ड्रोन्स देते हैं, मिसाइल देते हैं, अपने जहाज़ देते हैं, आपकी धाक बैठी रहती है दुश्मन के खिलाफ। आज दुनिया F-35 को देखेगी, ये चाइना के J-20, J-10C या आने वाले जो नए जहाज़ हैं उनको देखेगी। दुनिया क्या देखेगी? वो देखेगी राफेल को अगर फेल कर दिया है, अगर यमन ने अमेरिका के F-35 को हिट करते करते रह गए हैं, F-18 को वो गिरा रहे हैं, तो इल्ज़ाम किस पर लग रहा है कि चाइना की टेक्नोलॉजी है यमन के पास। ये तो अमेरिका ने डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया।
तो जिन्होंने खरीदे हैं जहाज और दुनिया में वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि ये खरीदे। तो लिहाजा इस सूरत हाल में वो इनके खिलाफ है। अब ये फंस गए हैं कि क्या जयशंकर पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था या पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। ये दो सवालात हैं। लिहाजा ये बुरी तरह फंसे हैं, इतनी बुरी तरह फंसे हैं जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इनके साथ हुआ क्या। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में तबाही इनके दरवाजे तक पहुंच गई है। इनको अभी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा इस बात का, लेकिन ये एक बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।